नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, पर दूसरी सिंचाई के साथ साथ हम कौन सी ऐसी खादों का प्रयोग करें जिससे कि हमारी जो पैदावार है करीब 1 से 3 कुंटल प्रति एकड़ ज़्यादा हो जाए। किसान साथियों, इस पर विशेष चर्चा करते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, सरसों एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ये 1 या 2 पानी में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप सरसों की पीली किस्म का चयन करते हैं तो ये एक पानी में भी पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, अगर आपको आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है तो आपको 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सरसों में आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि 2 सिंचाई में ही ये पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, सरसों की जो सिंचाई होती है दूसरी, उसका सही समय क्या है, पर इसमें क्या खाद डालनी चाहिए, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। किसान साथियों, जो दूसरी सिंचाई होती है वो हमें 60 से लेकर 70 दिनों के बीच में करनी चाहिए। और अगर आपकी ज़मीन थोड़ी रेतीली है तो ये जो समय है इसे हम 10 दिन घटा भी सकते हैं। किसान साथियों, हम अपने खेत का बढ़िया से निरीक्षण कर लें, उसमें अगर पानी की आवश्यकता हो तभी लगाएं। और एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि सरसों में हमेशा जब भी हम पानी लगाएं, चाहे वो पहली सिंचाई हो, दूसरी सिंचाई हो या तीसरी सिंचाई करनी पड़ सकती है तो आप हमेशा हल्का पानी लगाएं, क्योंकि सरसों की फसल ऐसी होती है इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि दूसरी सिंचाई पे कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ संसाधियों, दूसरी जो सिंचाई है इस पर हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जिन किसानों ने पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ सल्फर की डाल दिया उन्हें सल्फर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जिन किसान साथियों ने अगर यूरिया के साथ पहली सिंचाई पर सल्फर नहीं डाला है या बेसल डोज में जब हमने बुआई की उस समय सल्फर नहीं डाला है तो हम ये सल्फर को भी दूसरे सिंचाई पर डाल सकते हैं। अगर आप ये काम पहले कर चुके हैं तो दूसरी सिंचाई पर केवल हमें यूरिया लेनी है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे अपनी फसल में डाल दें। अगर आप चाहें तो पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पोटास का प्रयोग आप तभी करें आपने अगर इससे पहले अपनी फसल में पोटास का प्रयोग नहीं किया है, वरना आप ये बेफिजूल का खर्च बिल्कुल भी ना करें। किसान साथियों, जब हम सिंचाई कर लेते हैं और ये जो यूरिया है डाल देते हैं, इसके बाद हमें ये करना है कि जब हमारे खेत में स्थिति इस टाइप की हो जाए कि हम उसमें आराम से कोई भी स्प्रे कर सकें, तब हमें एक स्प्रे करनी है। स्प्रे में हमें क्या लेना है, हमें लेना है NPK 05234। इसकी मात्रा लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा। क्योंकि संसदीय ये एक ऐसा समय, इस समय हमारी जो फसल है उस पर फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, पर कहीं कहीं हम उस पर फलियां बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। इस समय हमारी फसल के लिए फास्फोरस व पोटास की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो दाने को बनने की प्रोसेस को बढ़ाता है, साथ साथ में जो पोटास होती है वो भी दानों को बढ़ने का काम करता है। तो किसान साथी, ये हमें जरूर प्रयोग करना है। इसके साथ साथ में हम लेंगे बोरान 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन दोनों को मिलाकर हम अपनी फसल पर स्प्रे कर देंगे। किसान साथियों, ये हमारे दानों को मजबूत करेगा व वजन भी बढ़ाएगा। किसान साथियों, इसके करीब हमें 10 से 15 दिन के बाद NPK 0050 लेनी है और उसका 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, NPK का जो हमें स्प्रे लेना है तो अब वो हम ऐसे टाइम करेंगे कि जब हमारी फसल में जो फलियां हैं लगभग बनना तैयार हो गई हैं और फूल केवल 5 से 10% ही रह गया है, ऐसे समय पर हम NPK 0050 लेंगे और उसका अपने फसल में स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, पोटास का क्या काम होता है, ये हमारी दानों में चमक लाता है, दानों का वजन बढ़ाता है, व जो हमारी फलियां हैं उनके अंदर दानों को भरने का काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो फसल बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जब फलियां बनती हैं फलियों के अंदर दाने बहुत छोटे होते हैं या दाने बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो पोटास का ये काम होता है कि वो दानों को बढ़िया तरह से भरता है और उसे बहुत बढ़िया बनाता है। किसान साथियों, इसके लिए साथ साथ में हम एक ध्यान रखें कि ऐसा समय होता है कि कभी कभी इसमें फंगस का भी अटैक कर देता है और हमारे दानों को खराब करता है। तो हम मैंकोजेब या कार्बनडाजिम लेंगे और उसके साथ NPK 0050 के साथ उसे मिला लेंगे और उसका भी साथ साथ में स्प्रे कर देंगे। किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।